ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे भागवत में जो 10 टॉपिक दिए गए हैं, 10 विषय दिए गए हैं, उसमें से 4 का हमने जो है संक्षिप्त में उसकी चर्चा की, उसका वर्णन किया। तो एक बार और थोड़ा सा हम उनको एक एक लाइन में समझ लेंगे। पहला हमने बताया था सर्ग। सर्ग का मतलब होता है जब 16 पदार्थ भगवान महाविष्णु के द्वारा बनाए जाते हैं। इस भौतिक संसार की रचना के लिए भगवान ने जो पदार्थ बनाए हैं, उस निर्माण के कार्य को सर्ग कहते हैं, प्राइमरी क्रिएशन। अगला आता है विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। वो क्या करते हैं, जो भगवान ने 16 पदार्थ बनाए हैं और 3 गुण, उनको साथ में मिला करके अलग अलग जो रचनाएं ब्रह्मा जी करते हैं, उसे विसर्ग कहा जाता है, सेकेंडरी क्रिएशन। तीसरा हमने समझा था स्थानम। भगवान ने ये रचना क्यों की है भौतिक संसार की? हम तो पहले आध्यात्मिक धाम में थे, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम इस भौतिक संसार में आए हैं। तो भगवान ने अलग अलग स्थान बनाए हैं हमारे लिए। नीचे के लोक बनाए हैं, मध्य लोक बनाए हैं, ऊपर के लोक बनाए हैं, स्वर्ग लोक हैं, 84 लाख स्थान बनाए हैं योनियों के रूप में। तो अलग अलग जगह पर जीव जो है भ्रमण करता है और अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं स्थानम। अगला हमने जो है चर्चा की थी पोषणम। भगवान ने भौतिक संसार तो बना दिया, बनाने के बाद में क्या भगवान इसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे? तो भगवान इसका पोषण करते हैं, इसका पालन करते हैं। और किस प्रकार से पालन करते हैं? हर एक जीव के लिए भगवान ने जो है मेंटेनेंस किया है, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो जानवर हो। और भगवान के भक्तों के लिए हमने जो है वर्णन किया था, स्पेशल पोषण होता है। भगवान जो है विशेष रूप से अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। तो ये 4 विषय हमने जो है पिछली कथा में उसके बारे में समझा था। 5वां विषय जो आता है भागवत में, उसे कहा जाता है उतयाः। उतया का मतलब क्या होता है? ये शब्द से ही हमें पता लग सकता है। जैसे ये शब्द से ही उत्साह, एंथुजियाज्म आता है। जब कुछ कार्य करने के लिए हम क्रियाशील हो जाते हैं, हमारे मन में शक्ति आ जाती है, हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, उसे उतया कहा जाता है। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इम्पेटस, मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा। तो भौतिक संसार में देखिए क्या है प्रेरणा लोगों के लिए कार्य करने के लिए। अनेकों प्रकार के लोग कार्य करते हैं। इन कार्यों को क्या कहा जाता है वेदों में? इन कार्यों को कहा जाता है कर्म और विकर्म। विकर्म का मतलब होता है पाप कर्म करना। जैसे बहुत सारे लोग पाप कर्म करते हैं, और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अच्छे फलों को हमें भुगतना पड़ेगा। मतलब उतया से क्या होगा, जो ये इम्पेटस है, जो प्रेरणा है काम करने की इस भौतिक संसार के अंदर में, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा
कि हमें 14 भुवन में ट्रैवल करना पड़ेगा फलों को भोगने के लिए, और 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छी योनि मिलेगी, बुरे कर्म करेंगे बुरी जो है योनि की प्राप्ति होगी। तो कर्म कैसा करना चाहिए? हमें अकर्म करना चाहिए, विकर्म भी नहीं करना चाहिए। विकर्म का मतलब क्या होता है? गंदे कर्म, पाप कर्म। उससे क्या होगा? भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के दुख भोगेंगे। कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो भौतिक संसार में ही अच्छे फल भोगेंगे, लेकिन संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? अकर्म करो, कर्म करो जिसका फल ना मिले भौतिक संसार में। वो कैसा कर्म है? भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करो। जब हम वही कार्य, जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए करेंगे तो उसे अकर्म कहेंगे, उसका फल अलग मिलेगा। ये 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, दोबारा मृत्यु संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। उसका फल हमें क्या मिलेगा? आध्यात्मिक संसार में हम बैक टू गॉड हेड वापस चले जाएंगे, ये उसका फल मिलेगा। तो उतयाह प्रेरणा कर्म करने की, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है भागवतम में। और भगवान का भक्त, उसकी क्या प्रेरणा है, और जो आम व्यक्ति है उसकी क्या प्रेरणा है कर्म करने की। आम व्यक्ति की प्रेरणा है अपनी इंद्रिय की तृप्ति, और भगवान के भक्त की प्रेरणा है भगवान की तृप्ति। जब भगवान की तृप्ति के लिए कार्य किया जाता है उसे अकर्म कहते हैं, अपनी इंद्रियों के लिए जब हम करते हैं उसे कर्म कहा जाता है, और उसके फलों को भोगना पड़ेगा। अगला आता है मनवंतरा कथा। ये भी भागवत में एक विषय है। देखिए, ये जो संसार चलता है ये मनु के पीरियड्स में चलता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, तो हम लोग जो है समय को डिवाइड करते हैं। भगवान जो है इस सृष्टि के समय को मनवंतर में डिवाइड करते हैं, उसमें विभाजित करते हैं। जैसे स्वयंभू मनु हो गए, विवस्वान हो गए, ये सारे अलग अलग मनु हैं। तो जब एक मनु आता है और फिर दूसरा मनु आता है, इसके बीच का जो पीरियड होता है इसे मनवंतर कहा जाता है। और हर एक मनु जब भी आते हैं वो फादर ऑफ मैनकाइंड जिसे बोला जाता है, मनुष्यों के लिए किस प्रकार से हमें अपना जीवन चलाना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम वगैरह जो दिए जाते हैं वो मनु के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो आपने सुना होगा मनु संहिता है, जिसमें मनुष्य को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मनु के द्वारा दिए गए हैं। तो इसके बारे में जो चर्चा की गई है भागवत में, इसे मनवंतर कथा कहा जाता है। तो ये विषय भी भागवतम में है। और क्या है? ईशानु कथा। ईशानु कथा का मतलब होता है भगवान भी भौतिक संसार में जो है हमारे उद्धार के लिए इस संसार में अवतार लेकर के आते हैं। भगवान को आने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान देखते हैं कि भगवान से हम अलग होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के इस संसार में आ गए, अब वापस बुलाने के लिए भगवान को आना है ना। तो हम लोग इस भगवान के माया जाल में फंस करके भगवान की तरफ देखते भी नहीं हैं। हमने अपना परिवार बना लिया है, ये मेरा है, वो मेरा है, मेरी संपत्ति है, इन सब से आसक्त हो गए हैं। और जो हमारा आदि धाम है, जो हमारा कृष्ण लोक है, गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ पर हमारा असली स्थान है, जिसे सनातन धाम कहा जाता है, उसको छोड़ करके हम लोग यहाँ आए हैं। तो भगवान क्या करते हैं? हमारे ऊपर कृपा करके, जरूरत नहीं है लेकिन कृपा करते हैं भगवान, कृपा करके यहाँ पर आते हैं, अपनी लीला भगवान अनेकों प्रकार से लीला प्रदर्शित करते हैं, ताकि जीव भगवान की लीला की तरफ आकर्षित हो सके।
नहीं तो हम लोगों ने अपनी अपनी जो है अपनी स्वयं की लीलाएं बना ली हैं, लेकिन उसका फल क्या होता है? इस भौतिक संसार में केवल हमें घूमना पड़ेगा, कोई मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। लेकिन अगर हम ईशा अनुकथा, भगवान के अवतारों की कथा, भगवान के भक्तों की कथा, जो भागवत में एक विषय है, जैसे भगवान के जो 10 अवतार हैं, नरसिम्हा का अवतार है उसकी कथा मिलेगी, वराह अवतार है उसकी कथा मिलेगी। भगवान ने जितने भी अनेकों प्रकार के जो अवतार लिए हैं उनकी कथाएं मिलेंगी, और उनकी कथा को अगर हम सुनेंगे, समझेंगे सही प्रकार से, उसका फल क्या होगा? हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर हम लोग फालतू की कथा पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर की कथा पढ़ेंगे, भौतिक संसार में क्या चल रहा है उसकी कथा पढ़ेंगे, उसकी तरफ अगर हमारी आसक्ति होगी तो भौतिक संसार में दोबारा हमें जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो ईशानु कथा ये जो है, ये भी एक टॉपिक जो है, ये भी एक विषय भागवतम के अंदर में आता है। अगला 8वां विषय जो है उसे कहा जाता है निरोधा। निरोधा का मतलब होता है, अब क्या होता है देखिए, संसार की रचना भगवान ने कर दी, संसार का पालन भी भगवान करते हैं। अब इसका एक समय भी आ जाता है ना, टेम्परेरी है, ये सनातन धाम थोड़ी है। जैसे हमने एक बार चर्चा की थी, स्काई जो होता है, जो आकाश है वो स्थिर है, लेकिन जो बादल होता है वो बनता है, गरजता है और बरसता है, बाद में चला जाता है, फिर दोबारा बादल बनता है। तो क्रिएशन भौतिक संसार की चलती रहती है, कुछ देर के लिए मेंटेनेंस होता है, बाद में प्रलय हो जाती है। जो प्रलय होती है उसको निरोधा कहा जाता है। प्रलय के समय में देखिए क्या होता है, किसको निरोध कहा जाता है? हम लोग मान लो इस भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, तो अब जो है जब इसका प्रलय का समय आ जाता है, वो इच्छा हमारे मन में रहेगी। जैसे रात के समय में हो सकता है कि हम सुसुप्ति में चले जाएं, नींद में चले जाएं, सवेरे आने के बाद, जागृत होने के बाद वो इच्छाएं दोबारा जागृत होती हैं। अरे मुझे ऑफिस में जाना है, ये टेंशन है, वो टेंशन है। इसी प्रकार से प्रलय के समय में क्या होगा, हम मर नहीं जाते हैं, ये शरीर तो चला जाता है, लेकिन आत्मा में वो वासनाएं मन के अंदर में वो रहेंगी। और क्या होता है, प्रलय के समय में महाविष्णु के शरीर में सब कुछ जाकर के मिल जाता है, ये सारी रचना वापस वाइंड ऑफ हो जाती है, भगवान के शरीर में मिल जाती है प्रलय के समय में। बाद में क्या होता है, दोबारा सृष्टि का निर्माण होता है। तो जब दोबारा सृष्टि का निर्माण हुआ, जीव दोबारा जागृत होता है, जैसे मानो नींद से उठ करके आया हो। तब भगवान जो है दोबारा उसको इस सृष्टि में भेजते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। तो इसे कहा जाता है निरोधा। ये कथा भी भागवत के अंदर में मिलेगी। इस संसार का प्रलय किस प्रकार से होता है, कहाँ जाता है ये संसार, जीव कहाँ चले जाते हैं प्रलय के समय में, बाद में जीव जो है दोबारा कैसे इस भौतिक संसार में आते हैं, इसको कहा जाता है निरोधा। अगला जो टॉपिक है उसे कहा जाता है मुक्ति। अब देखिए, जो जीव इच्छा बना करके रखते हैं भौतिक संसार में, जो भगवान की ईशानु कथा को नहीं सुनते हैं, जो मनु ने जो अनेकों प्रकार के धर्म के रूल्स के रेगुलेशन दिए हैं, जो उसका पालन नहीं करते हैं, उनको क्या है, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार विलीन होने के बाद में भगवान के शरीर में चले जाएंगे, फिर जन्म लिया, फिर भगवान के शरीर में, इस प्रकार से कंटिन्यूअसली उनको भौतिक संसार में आना पड़ेगा, उनकी कोई मुक्ति नहीं है। लेकिन जो आत्मा इस भौतिक संसार में आने के बाद में जिसको अकल आ जाती है थोड़ी, वो सोचता है कि भाई ये क्या सिलसिला चल रहा है, बार बार मैं जन्म लेता हूँ, बार बार बूढ़ा होता हूँ, बार बार मुझे मरना पड़ता है, क्यों ना मैं, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता है, कोई चाहता है क्या? हम लोग सब सनातन रूप से जीना चाहते हैं। मृत्यु से भय क्यों है हमें? मृत्यु से भय इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए नेचुरल नहीं है। कुछ चीज़ हमारे लिए नेचुरल होती तो भला भय क्यों? ये हमारे लिए अननेचुरल है मृत्यु, क्योंकि आत्मा की कोई मृत्यु है ही नहीं। तो अब हमें मृत्यु फेस करनी पड़ती है, इसलिए भय लगता है।
तो मुक्ति का मतलब क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापे से, बीमारियों से, जन्म लेने से, मरण से, इस भौतिक कलमश से, इससे जब हम परे चले जाते हैं, ये शरीर का त्याग करके, भौतिक मन का भी त्याग करके, पूर्ण रूप से शुद्ध होके जब भगवत धाम को हम वापस चले जाते हैं, उसे कहा जाता है मुक्ति। उसे क्या कहते हैं? मुक्ति हित्वात्वा अन्यथा रूपम। मतलब जब जो हमने जो है एक अलग प्रकार का जो अन्य रूप धारण कर लिया है, अब ये शरीर अन्य रूप है, हमारा ओरिजिनल रूप नहीं है। हम पक्षी का शरीर लेते हैं, जानवर का, ये सब अन्य रूप हैं। हमारा ओरिजिनल रूप सत्य चित्त आनंद का रूप है। ये हड्डियों से बना हुआ, मांस से बना हुआ रूप हमारा नहीं है। इसका तो जन्म होता है, ये तो मर जाएगा। तो जब हम भगवान की भक्ति करके, भगवान की कथाओं में रुचि लेकर के, भागवत कथा का श्रवण करके, भगवान के नाम का जप करके, जब हम इस भौतिक संसार से, अपने कलमशों से मुक्त हो जाते हैं, उसे मुक्ति कहा जाता है। और लास्ट टॉपिक जो है उसे कहा जाता है आश्रय, जो सबका आश्रय है भगवान कृष्ण। तो इस आश्रय तत्व के चर्चा हम अगली कथा में थोड़ी बहुत और करेंगे। हरे कृष्णा।